ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। इस अधिकरण में सुसुप्त जीव को विषय बना करके विचार हो रहा है कि जो सोया है उससे अन्य जगता है या वही जगता है। पूर्व पक्षी का कथन था जो सोया वह तो ब्रह्म में लीन हो गया तो जगेगा, सो करके तो अन्य ही जगेगा। जो ब्रह्म में लीन हुआ वो नहीं जगेगा। जैसे पानी का बिंदु पानी में मिलाने पर फिर से उसी का पानी से उठाना बड़ा कठिन है, ऐसे ही ब्रह्म में विलीन हुआ जीव फिर ब्रह्म से अलग होकर के जग जाए, ये कठिन है, इसलिए अन्य जगता है। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर व्यास जी ने सिद्धांत बताते हुए कहा कि जो सोया हुआ है स एव इत्यादि से ये कहते हैं कि जो सोया है वही जग जाता है। सोया हुआ ही जगता है ऐसा बताने वाला श्रुति वचन होने से और कई एक श्रुतियों के आधार पर तथा कर्म, अनुस्मृति, प्रत्यभिज्ञा और विधि वाक्यों के आधार पर भाष्कर भगवान ने ये बताया जो सूत्र में सूचित 5 हेतु थे उनका व्याख्यान करते हुए कि जो सोया है वही जग जाता है। और सूत्र से बहिर्भूत युक्तियों से भी जो सोया है वही जगता है, इस अर्थ का ज्ञापन भाष्कर भगवान ने किया। और इसी प्रसंग में हम लोगों ने यहाँ तक की चर्चा की थी कि जो ये मानते हैं कि अन्य जग जाता है वही नहीं, अपिच इत्यादि से सूत्र बहिर्भूत अर्थ की युक्तियों की चर्चा करते हुए ये कहा गया कि अन्य उत्थान पक्ष में ये प्रश्न होगा कि अन्य जगता है तो कौन जगता है। अन्य शरीर में जो सोया वह इस शरीर में जगेगा ऐसा मानते हैं तो अन्य शरीर में फिर व्यवहार के लोक का प्रसंग आएगा। और यदि ये मान ले कि वहाँ पर भी किसी अन्य शरीर वाला जग जाता है तो वहाँ भी वही सब प्रसंग। इसलिए ये कल्पना करते हैं यदि कि नहीं उस शरीर में जो सोएगा वो वही उस शरीर में जगेगा, तब तो कल्पना अनर्थ की मात्र हो जाएगी। जो सोया वही जग रहा है माना जा रहा है, जिस शरीर में जो सोया वही उस शरीर में जग रहा है, यही सिद्धांत ही आया। और दूसरी बात, जो मुक्त हुआ जीव है वो जगता है ये कल्पना करते हैं तो मोक्ष में अनित्यत्व का प्रसंग आता है। जो जिसके अविद्यादि पंचक्लेश निवृत्त हो गया है वह जगेगा
का मतलब फिर भोक्ता बनेगा, बंधन में आएगा, तो फिर मोक्ष अनित्य हो जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है। तो जब जिसके पास पहले अविद्यादि पंचक्लेश थे, ज्ञान से निवृत्त हो गए, तो वही नहीं जगता है, मुक्त हुआ जीव, तो जिसे अविद्यादि पंचक्लेश कभी भी स्पर्श नहीं कर पाते, नित्य निवृत्त अविद्यादि क्लेश हैं जो परमात्मा ईश्वर, वह जगता है, यह पक्ष बनेगा ही नहीं। मुक्त हुआ जीव ही का जगना असंभव है, तो ईश्वर का जगना तो असंभव ही है। तो इसलिए कहा गया था कि एतेन ईश्वर पक्षो निरस्त, ऐसा था ना, इसी अर्थक। हाँ, एतेन ईश्वरस्य उत्थानम प्रत्युक्तम नित्य निवृत्त अविद्यत्वात्। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे हैं अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाशौ च दुर्निवारो अन्य उत्थान पक्षे स्याताम। तो जो सोया उससे भिन्न जगता है, ये पक्ष मानेंगे। तो इस पक्ष में पूर्व में बताए गए जो दोष है वो तो है ही है। अन्य कोई सोया हुआ ही शरीरांतर में इस शरीर में जगता है मानेंगे, तो उस शरीरांतर में व्यवहार लोप प्रसंगादि दोष जो बताए थे वो तो रहेंगे ही, और दो दोष भी अवश्यंभावी है, दुर्निवार है, उनका निराकरण नहीं हो पाता। कृत विप्रणाश अकृत अभ्यागम नामक दोष, सोने से पहले किया हुआ जो कर्म है जीव ने, उसका फल भोगे बिना ही माना जाएगा वो मुक्त हो रहा है। तो कृत विप्रणाश, और जो जगा हुआ है उसे बिना उस शरीर में कोई कर्म किए ही फल भोगने का प्रसंग, ये अकृत अभ्यागम का प्रसंग। तो इस प्रकार कृत विप्रनाश अकृत अभ्यागम का प्रसंग आ जाता है। ये दुर्निवार हैं। अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाशौ च दुर्निवारौ अन्य उत्थान पक्षे स्याताम। तस्मात् स एव उत्तिष्ठति न अन्य इति। इसलिए माना जाए इन सब अन्य उत्थान पक्ष में दोषों को टालने के लिए कि जो जगा सोता है वही जगता है, उससे अन्य नहीं। जिस उपाधि में उस दिन जो सोया वही उस उपाधि को जग करके अपनी अहंता का आलम बनाएगा। अब यत् पुनरुक्तम इत्यादि से पूर्व पक्षी ने अपने मत को स्थापित करने के लिए जो दृष्टांत बताया था, उसका दृष्टांत और दार्ष्टान्त में पूर्व पक्षी के वैषम्य दिखा रहे हैं भाष्यकार भगवान। यत् पुनः इत्यादि की अवतरण टीका है। अवतरण लिखने से पहले अपिच इत्यादि भाष्य का टीकाकार तात्पर्य बताते हैं। अन्य उत्थाने सुखादेर न पूर्व कर्म कार्यता इति अकृत सुखाद्यागम आगमः पूर्व सुक्त जीवकृत कर्म नाशश्च इत्यर्थ। ये जो अभी कहा अन्य उत्थान पक्ष में दो दोष अवश्यम भावी करके,
वो इस प्रकार होते हैं। अन्य उत्थाने, जो सोया था उससे भिन्न जीव का उत्थान मानने पर सुखादेर न पूर्व कर्म कार्यता, जो जगते हुए जीव को सुखादि का अनुभव हो रहा है आदि शब्द से दुख लेना, वे उसी जीव के द्वारा किए गए पूर्व कर्म का फल नहीं माने जाएंगे। इस प्रकार ये अकृत अभ्यागम है, अकृत सुखादि का अभ्यागम, और पूर्व सुप्त जीव के द्वारा किए गए कर्म का नाश, ये मानने की आपत्ति आती है। अब अवतरण है टीका में कि पूर्व पक्ष उक्तम दृष्टान्तम, पूर्व पक्षी उक्तम दृष्टान्तम ऐसा है। पूर्व पक्षी उक्तम दृष्टान्तम वैषम्येन दूषयति यत् पुनरित्यादिना, पहले पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया जो दृष्टांत है उसका और दार्ष्टान्त का वैषम्य बता करके निराकरण किया जा रहा है। यत् पुनः इत्यादि भाष्य से, तो भाष्य में है यत् पुनरुक्तम यथा जलरासो प्रक्षिप्तो जलबिंदुर नोद्धर्तुम शक्यते एवं सति संपन्नो जीवो न उत्पत्तितुम अर्हति इति। तो पूर्व पक्षी ने ऐसा पहले कहा था कि जल राशि में डाला हुआ जल बिंदु का फिर जल राशि से निकालना जैसे संभव नहीं है, ऐसे ही सत शब्दित ब्रह्म में सुसुप्ति अवस्था में विलीन हुआ जो जीव, उसी का फिर उस शरीर में जगना संभव नहीं हो पाएगा। तो जल बिंदु के दृष्टांत से जो सोने मात्र से जीव की मुक्ति का वर्णन किया गया, इसके विषय में कहते हैं तत्परिह्रियते, इसका परिहार किया जा रहा है। परिह्रियते अस्माभिः परिह्रियते, दृष्टांत को तो स्वीकार कर रहे हैं, दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य दिखा रहे हैं ना। तो जल राशि में प्रक्षिप्त जल बिंदु का जल राशि से उद्धार भले ही असंभव हो, क्योंकि उसी जल बिंदु के उद्धार का कोई वहां पर निमित्त नहीं है। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में सत्संपन्न जीव का फिर से उसी उपाधि में जगना, ब्रह्म से अलग होना संभव है, वह निमित्त विद्यमान है। ये आगे कह रहे हैं कि युक्तम तत्र विवेक कारणाभावात जलबिंदोः अनुद्धरणम, जल राशि से जल बिंदु का अनुद्धरण यानी अलग निकालना, पृथक्करण करना असंभव हो सकता है माना गया। क्यों? कहते हैं विवेक का कोई निमित्त न होने से, विवेक कारणाभावात्। किंतु कहते इह तु विद्यते विवेक कारणम, दार्ष्टान्त में यह शब्द से लेना है दार्ष्टान्त को, और दार्ष्टान्त में तो विवेक का कारण विद्यमान है। विवेक कारणम विद्यते, वो कौन? कर्म च अविद्या च इति वैषम्यम, कर्म और अविद्या रूपी वो कारण विद्यमान होने के कारण, विवेक का हेतु विद्यमान होने से ये विषमता है। दृश्यते च दुर्विवेचयोरपि अस्मज्जातीय क्षीरोदकयोः संसृष्टयोर हंसेन विवेचनम। तो ये कहते हैं कि भले ही हम जैसे
प्राणियों को जल और दूध आपस में मिले हुए उनको अलग अलग करना असंभव है, लेकिन हंस स्वभावतः ही सहज अनायास जल और दूध को अलग अलग कर देता है। हम लोगों के लिए जो अत्यंत कठिन है जल और पानी को अलग अलग करना मिले हुए आपस में, हंस को वह कार्य अनायास साध्य है। ऐसे ही क्योंकि हंस के अंदर ऐसी शक्ति है, वो निमित्त विद्यमान है हंस रूपी उपाधि में। ऐसे सोए हुए जीव का सत से पृथक्करण करने का कारण विद्यमान होने से, निमित्त विद्यमान होने से, हंस में जैसा निमित्त विद्यमान है, तो उस निमित्त से सोया हुआ जीव फिर से ब्रह्म से अलग हो जाता है। वहाँ कारण है कर्म और अविद्या। सारे के सारे कर्म सोए हुए जीव के समाप्त नहीं होते, उस दिन का प्रारब्ध मात्र भोग करके क्षीण हुआ है। लेकिन अन्य दिन में भोगने योग्य प्रारब्ध का अभी अवशेष है। जब वो फलोन्मुख हो जाता है तो वो जगा देता है उसी जीव को, जिस जीव ने वह कर्म प्रारब्ध कर्म पहले किया था और उसका फल भोगने के लिए जिस जीव को वर्तमान कार्यक्रम संघात रूप उपाधि मिली हुई है, उस उपाधि को उसी जीव के अहंता का आलंबन बनाने के लिए निमित्त बन जाता है दूसरे दिन का फलोन्मुख कर्म। वह निकाल लेता है सत्संपन्न जीव को सत से अलग। और अविद्या भी सत्संपन्न जीव को सत से अलग निकाल लेती है। तो इस प्रकार ये अविद्या तथा कर्म रूपी निमित्त सत से पृथक्करण का विद्यमान होने के कारण सुषुप्ति अवस्था में सत्संपन्न जीव भी सत से विविक्त होकर के वही जग सकता है। और जो विद्यावस्था है उसमें तो ये निवृत्त होते हैं, इसलिए फिर मुक्त हुआ जीव उत्थान नहीं होता उसका। तो यह तु विद्यते विवेक कारणम कर्म च अविद्या च इति वैषम्यम। आगे कहते हैं कि दृश्यते च दुर्विवेचयोरपि अस्मज्जातीय ही शिरोदकयो संसृष्टयोर हंसेन विवेचनम। अस्मज्जातीय का अर्थ है हम जैसे प्राणियों को, जैसे आपस में मिले हुए जल और दूध को अलग अलग करना कठिन है, लेकिन हंस को सहज है, अनायास है। अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है। दृश्यते च की भी अवतरण टीका थी कि अस्मदादि अशक्यम अपि विवेचनम प्राण्य अदृष्टापेक्ष ईश्वरः करोति इति मत्वा दृष्टान्तम आह दृश्यते चैति। तो हम जैसे लोगों को सुसुप्त जीव को सत से पृथक करना असंभव होने पर भी सुसुप्त जीव के अविद्या और कर्म रूपी उपाधि की अपेक्षा से अविद्यादि को अपने वश में रखने वाला जो परमेश्वर है उसे अनायास संभव है। इसे समझाने के लिए यानी सुसुप्त जीव को ब्रह्म से अलग कर देता है ईश्वर, जो कर्माधीन जीव है उनको।
अविद्याधीन जो जीव है उनको कर्म और अविद्या को निमित्त बना करके ईश्वर ही सत से अलग कर देते हैं जीवों को वो फल भोगने के लिए। इसलिए तो कर्म फल विधाता है ना। और इसी अर्थ को समझाने के लिए दृष्टांत हुआ हंस का। हंस स्थानीय प्रकृति में ईश्वर है। अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है कि ब्रह्मा भेदाच्च जीवस्य जलबिंदु वैषम्यम इत्याह अपिच इति। कहते हैं जल बिंदु और जल राशि ये जो दृष्टांत हैं इनका यह भी एक वैषम्य है। एक तो वैषम्य बताया जल राशि से जल बिंदु के दुर्विवेच होने में कारण बताया गया कि वहाँ कोई विवेचन का निमित्त विद्यमान नहीं है और यहाँ पर तो विद्यमान है। ये एक वैषम्य। दूसरा वैषम्य बताया जा रहा है कि जल बिंदु तो अंश है, जल राशि अंशी है। अंश अपने अंशी से भिन्ना भिन्न होता है, भेदाभेद होता है उसका। सर्वथा अंशी रूप भी नहीं होता और अंशी से सर्वथा भिन्न भी नहीं होता, भिन्ना भिन्न होता है। जल राशि सावयव होने के कारण वहाँ अंशांशी भाव हो भी जाता है। लेकिन प्रकृति में जो जीव है वह सत का अंश नहीं है, अपितु सत ही है। सत तो निरंश है ना। सावयव में स्वगत भेद होता है। सदैव सौम्य इदमग्रासित एक मेवा द्वितीयम में एक मेवा द्वितीयम विशेषण के द्वारा ये बताया जा रहा है सजातीय विजातीय स्वगत भेद राहित्य। तो सावयव न होने से स्वगत भेद से रहित है ईश्वर सत पदार्थ। इसलिए सत का वास्तविक अंश जीव नहीं है, औपाधिक अंश है। सत तो निरंश है, निरवयव है। इसलिए सत ही अविद्यादि उपाधि से युक्त होता है तो जीव कहलाता है और वही जीव अविद्यादि उपाधि से रहित होता है तो सत कहलाता है। इसलिए सत और जीव का जल राशि और जल बिंदु के तरह भेदाभेद न होने से अपितु अभेद ही होने से भी वैषम्य है। इसे अपिच इत्यादि से कहा जा रहा है कि ब्रह्मा भेदाच्य जीवस्य जल बिंदु वैषम्यम इत्याह अपिच इति। तो अपिच न जीवो नाम कश्चित परस्मात् अन्यो विद्यते यो जल बिंदुरिव जल राशे है सतो विविच्येत। तो जैसे जल राशि अंशी है, जल बिंदु अंश है, तो अंशी जल राशि से जल बिंदु का विवेचन किया जा सकता है। वो अंश होने से अंशांशी को में भेदाभेद होता है ना। इसलिए ऐसे ब्रह्म के साथ जीव का जल राशि के साथ जल बिंदु का जैसे भेद है, ऐसे भेद होता तब तो कहा जाता। लेकिन यहाँ पर तो जीव ही सत ही जीव बना है उपाधि विशेष को लेकर के। तो ये कहते हैं कि
न जीवो नाम कश्चित परस्माद अन्यो विद्यते यो जलबिंदुरिव जलराशे सतो विविच्येत सदैव तु उपाधि संपर्कात् जीव इति उपचर्यते इति असकृत प्रपंचितम। हमने एक बार दो बार नहीं कई बार इस बात को कहा है कि सत पदार्थ ही ब्रह्म ही उपाधि वशात जीव बना है, ऐसा भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि सदैव तु उपाधि संपर्कात जीव इति उपचर्यते इति असकृत प्रपंचितम। तो एवं इत्यादि का अवतरण है टीका में। अभेदे स वा अन्यो वा उत्तिष्ठति इति चिंता अनवकाश इति आशंक्य बुद्धि भेदेन जीव भेदात चिंता इत्याह एवं सती। तो कहते हैं यदि सत और जीव का अत्यंत अभेद मानेंगे तब तो उससे अन्य जगता है या वही जगता है ये विचार ही नहीं बनेगा, जो सत ही है तो ये अधिकरण ही बनाना संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि निरुपाधिक जो तत्व के दृष्टि में देखते हैं तो ये विचार ही नहीं होता, लेकिन उपाधि को लेकर के ये अवस्थाएं भी हैं, त्वम पदार्थ हैं, तत्पदार्थ हैं, इनका औपाधिक भेद है, उसी औपाधिक भेद को लेकर के ये विचार हो रहा है। औपाधिक भेद उपाधि निमित्तक ही है, स्वतः अभेद है। इसका प्रतिपादन करने के लिए उपाधि से प्रसिद्ध जो भेद है उसे स्वीकार करके ये विचार किया जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अभेदे स वा अन्यो वा उत्तिष्ठति इति चिंता अनवकाश इति आशंक्य बुद्धि भेदेन जीव भेदात चिंता इत्याह एवं सतीति। तो अभेद मानने पर वही जगता है या अन्य जगता है, इस प्रकार के विचार को अवकाश नहीं होगा। इस आशंका का समाधान करते हुए कह रहे कि बुद्धि भेदेना, यानी बुद्धि रूपी उपाधि के भेद से जीव और ब्रह्म का भेद मान करके ये विचार हो रहा है। एवं सति यावत एकोपाधिगता बंधानुवृत्ति तावत एक जीव व्यवहार। एक उपाधि में बंधन की अनुवृत्ति का व्यवहार होता है, तब तक तो एक जीव कहलाता है। और अविद्यावस्था में एक जीव है, और उपाधि अंतर्गतायांतु बंधानुवृत्तौ, तो भिन्न भिन्न उपाधि में समष्टि बुद्धि में बंध की अनुवृत्ति होगी, एक जीव होगा हिरण्यगर्भ रूपी। और जब वेष्टि बुद्धिगत बंध में बुद्धि में बंध का व्यवहार होगा, बंधन का संबंध होगा, बंधन है संसार कर्तृत्व भोक्तृत्वादि, तो जीवांतर का भी व्यवहार होता है। वेष्टि में उपाधि बुद्धि रूपी उपाधि अनेक है तो अनेक जीव, समष्टि में बुद्धि रूपी उपाधि एक है तो एक जीव, बाकी वेष्टि जीव जीवाभास है समष्टि की अपेक्षा से।
और स एव अयम उपाधि स्वाप प्रबोधयोर, हाँ? अच्छा, स एव का अवतरण है। सुसुप्तो बुद्धिनाशेन प्रत्यहम बुद्धि उपाधि भेदात एक जीवस्य व्यवहारो न स्यात् इत्यत आह स एव अयम इति। तो कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि रूपी उपाधि का नाश हो जाता है। वो बुद्धि रूपी उपाधि अनेक हैं, वेष्टि बुद्धियां, वो सुसुप्ति में नहीं रहती। फिर जग जाता है तो जो सुसुप्ति अवस्था में नष्ट हुई बुद्धि है वही थोड़ी आएगी, वो दूसरी आएगी। जैसे घट नष्ट हुआ तो वही नहीं प्रकट होता, दूसरा प्रकट होता है घट। ऐसे ही सुसुप्ति अवस्था में जब बुद्धि रूपी उपाधि का नाश होगा और फिर जग जाएगा जीव, तो बुद्धि रूपी उपाधि बदल गई तो माना जाएगा जीव बदल गया। ये एक शंका है, इसलिए अन्य जगता है ये पक्ष फिर आएगा। आपने कहा कि सत ही उपाधि को लेकर के जीव कहलाता है, तो उपाधि बदल जाएगी तो फिर माना जाएगा जीव बदल गया। जब तक एक उपाधि है तब तक वही जीव है, उपाधि बदल गई तो जीव बदल गया माना जाएगा। तो बुद्धि रूपी उपाधि के बदल जाने पर जीव भी बदल गया, ये मानने का प्रसंग आएगा। और सुसुप्ति में तो बुद्धि विलीन हो गई, अब वही प्रकट नहीं होगी, दूसरी आएगी तो जीव भी दूसरा आ गया, दूसरा जग गया। ये हमारा ही फिर से पक्ष आएगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहा जा रहा है कि सोने मात्र से बुद्धि रूपी उपाधि बदलती नहीं है, बुद्धि रूपी उपाधि वही रहती है, उसका स्वरूपतः नाश नहीं होता। इसलिए वृत्ति लय माना जाता है, स्वरूप लय नहीं। स्वरूप लय तो होता है ज्ञान से, उससे पहले तक वृत्ति लय। इसलिए सुसुप्ति में तो क्या, कल्पांतर में भी बुद्धि नहीं बदलती, वही जीव रहता है। महाप्रलय में भी वह बीज रूप से वही बुद्धि रहती है। इसलिए करोड़ों कल्प बीत जाते हैं तब भी कहते हैं ना, जिसने जो कर्म किया है उसका फल उसी को भोगना होता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। का अर्थ है कि करोड़ों कल्प पहले जिस जीव ने कर्म किया था वही जीव यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तो तब तक उसका वो कर्म रहेगा तो उसी के साथ समन्वित होकर के अन्वयी होकर के रहेगा ना। तो उस कर्म का अपूर्व आत्मक जो रूप है उस रूप का आश्रयभूत जीव रहेगा, और जीव तो स्वतः सत ही है। तो जीव रहेगा का मतलब वही जो करोड़ों कल्प पहले कर्म करने वाला जीव है, उसकी उपाधि वो बुद्धि है। वो पहले भी थी, बीच में इतने महाप्रलय हुए, प्राकृत प्रलय, तब भी वो बुद्धि वही रही। और वो जब करोड़ों कल्पों पश्चात फलोपभोग करेगा तो तब तक उसी कर्म से अन्वित बुद्धि रहती है, कर्म से युक्त होकर के। इतना मात्र होता है कि वो प्रलय में अनभिव्यक्त नाम रूप भावापन्न होती है और सृष्टि में अभिव्यक्त नाम रूप अवस्था रहती है उसकी। अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था है बीज अवस्था, अभिव्यक्त नाम रूप अवस्था है कार्य अवस्था। तो कार्य अवस्था कारण अवस्था दो अवस्थाएं जगत की हैं,
तो उपाधिभूत बुद्धि भी जगत अंतःपाती होने से उसकी भी है। तो जागृत अवस्था में अभिव्यक्त नाम रूप भावापन्न होती है, यानी कार्य अवस्थापन्न होती है, और सुसुप्ति में प्रलय में अनभिव्यक्त नाम रूप भावापन्न होती है। वो 20 दशा है उसकी, लेकिन उपाधि वही रहती है। तो जब करोड़ों कल्पों से वही उपाधि चली आ रही है, तत्व ज्ञान होने तक वही रहेगी। तत्व ज्ञान से ही मात्र स्वरूप लय उसका होगा। तो सो करके जगता है तो उपाधि, सोने से पहले जो उपाधि थी वही बुद्धि फिर अभिव्यक्त नाम रूपवती होती है। इसके विषय में क्या कहना, वही रहती है, ये यहाँ पर कह रहा है। इसलिए कहते हैं कि सुसुप्तो बुद्धिनाशे न प्रत्यहम, यानी प्रतिदिन, अह शब्द दिन के अर्थ में, तो प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, बुद्धि उपाधि भेदात, पूर्व पक्षी है, बुद्धि का भेद मान रहे हैं, इसलिए एक जीवस्य व्यवहारो न स्यात् इत्यत आह स एव अयम उपाधि स्वाप प्रबोधयोर बीजांकुर न्यायेन। तो बीज है अनभिव्यक्त नाम रूप दशा और अंकुर है अभिव्यक्त नाम रूप दशा। जागृत और स्वप्न में अभिव्यक्त नाम रूप दशा यानी अंकुर दशा भावापन्न अवस्थापन्न रहती है बुद्धि रूप उपाधि। सुसुप्ति में बीज भावापन्न रहती है, अनभिव्यक्त नाम रूपवती होती है। तो स्वाप प्रबोधयो स एव अयम उपाधि, बुद्धि रूप उपाधि वही है। जो सोने से पहले बुद्धि थी वही सो करके जगने के बाद रहती है। इसलिए जब तक एक उपाधि रहेगी तब तक जीव वही माना जाएगा। इत्यत स एव जीव, यानी वो उपाधि यदि वही है तो जीव भी वही है। उपाधि को लेकर के ही भेद होता था। तो स एव जीव प्रतिबुध्यते इति युक्तम, इसलिए वही जीव जगता है, यह जो कहा गया इस अधिकरण में वो उचित है। इस प्रकार ये जो दो अधिकरण हुए, द्वितीय तृतीय, सुसुप्ति को, इन दो अधिकरणों में सुसुप्ति का विचार हुआ। सुसुप्ति विचार से जीव के असंगता को दृढ़ कर दिया। उपाधि के साथ जीव का कल्पित संसर्ग है, वस्तुतः वह असंग चिदात्मा ही है। ये बात इन तीन अधिकरणों से सिद्ध हुई। स्वप्न विचार करने वाला जो प्रथम अधिकरण, उसमें उसे स्वयं ज्योति बताया गया, स्वप्न का मिथ्यात्व बता करके स्वप्न सृष्टि का। तो दृश्य जो है स्वप्न सृष्टि वह प्रातिभाषिक है और त्वम पदार्थ वास्तविक है। तो इसलिए इन दोनों का विषम सत्ताकत्व होने से वास्तविक संसर्ग नहीं होगा, ये बता करके असंगता बताई। और उसी असंगता को दृढ़ करते हुए इन दो अधिकरणों के द्वारा वहाँ सत के साथ अभेद दिखा करके द्वैत रूपी जो बंधन है वह उसका औपाधिक है, स्वतः वह मुक्त ही है। ऐसा त्वम पदार्थ का शोधन भी इन दो अधिकरणों के द्वारा हुआ, कुल मिलकर के तीन अधिकरणों से। अब चौथा अधिकरण है त्वम पदार्थ के विषय में ही। चौथे अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण किया जाए। किम मूर्छे का जाग्रदादौ किं वा अवस्थान्तरं परं भवेत्
अन्यावस्थान प्रसिद्धा तेनैका जाग्रदादिषु न जाग्रस्वप्नयोरेका द्वैता भानान्न सुप्तता सुखादि विकृते मुखादि विकृतेस्तेना वस्थान्यालोक सम्मता। किम मूर्छा एका जाग्रदादो एका, यानी मूर्छा रूप जो एक अवस्था विशेष है उस पर विचार हो रहा है। जागृत अवस्था का विचार प्रथम पाद में हुआ, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था का विचार इन तीन अधिकरणों में हुआ द्वितीय पाद के। एक मूर्छा अवस्था है वो क्वाचित की है, हमेशा नहीं होती, कहीं कहीं किसी प्राणी को होती है, सबको कोई जरूर नहीं है कि जीवन में आ ही जाए, किसी के जीवन में किसी प्राणी को आती है और वो भी हमेशा नहीं आती। जैसे ये तीन अवस्थाएं होती है लगभग प्राणी मात्र के लिए होती हैं। हाँ वो भी है मूर्छा वो मृगी जिसको कहते हैं मृगी, वो भी मूर्छा का एक प्रकार है। ऐसी मूर्छा कई प्रकार की है, उसमें से मृगी भी एक प्रकार है। तो ये जो तीन प्रसिद्ध अवस्थाएं हैं, जो प्राणी सर्व प्राणी साधारण है, हाँ हाँ जन्म है स्थूल शरीर के साथ, यानी शरीरधारी की ये तीन अवस्थाएं प्रसिद्ध हैं। वो भाष्य में आएगा। एक बिना शरीर की अवस्था है, वो मरण अवस्था है, और ये शरीरधारी में ही प्रसिद्ध चौथी अवस्था है शरीरधारी की, और एक अशरीर अवस्था है मरणावस्था, वो अलग। ऐसे चार अवस्था तो हो जाती है भाष्य के अनुसार, और यहाँ पर तीन अवस्थाएं इसमें अधिकरण सार में बता रहे हैं। शरीरधारी की अपेक्षा से तीन अवस्थाएं, वो है जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सर्व प्राणी साधारण। और एक किसी प्राणी में कभी कभी होने वाली अवस्था है मूर्छा अवस्था। इसके विषय में चर्चा की जा रही है कि ये जो मूर्छा अवस्था है, क्या जागृदादो एका मूर्छा, संशय अंतपाती प्रथम कोटि है कि जागृदादि जो अवस्थाएं हैं, यदि शरीर जीवित अवस्था की मात्र अवस्थाएं लेनी है शरीरधारी के, तो तीन अवस्था, और एक चौथी अवस्था भाष्य में अशरीर अवस्था जो बताई जाएगी मृत्यु अवस्था, उसको लेकर के जागृत आदि में फिर आदि शब्द से ग्राह्य तीन हो जाएगी, कुल मिलकर के चार अवस्थाएं हो जाएगी। वो उन्हीं में से एक प्रसिद्ध कोई अवस्था मानी जाए मूर्छा का अर्थ, उन्हीं में इसका अंतर्भाव किया जाए किसी में, एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि अवस्थान्तरम वा भवेत, मूर्छा जो है ये प्रसिद्ध जागृत आदि तीन कहो या चार कहो, इनसे अतिरिक्त पांचवी अवस्था है। यदि चार कहते हैं जागृत आदि तो ये पंचम अवस्था, और जागृत आदि में आदि शब्द से दो को लेकर के तीन ही प्रसिद्ध अवस्था मानते हैं तो ये चौथी अवस्था, एक अतिरिक्त अवस्था माननी चाहिए प्रसिद्ध अवस्था से। ये द्वितीय विकल्प है। उसमें से प्रथम विकल्प है पूर्व पक्ष।
तो प्रथम विकल्पात्मक पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में। जागृदादिषु एका, मूर्छा का इधर भी अनुवर्तन ले आइए कि मूर्छा जागृदादिषु एका अवस्था भवेत, ऐसा लगा दो कि जागृदादि में से ही किसी अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव होगा। कहा क्यों? तो हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी तेन। तो तेन यानी उस कारण से। तो उस कारण से यानी किस कारण से? तो कहते हैं अन्या अवस्था न प्रसिद्धा यस्मात् तेन, ऐसा लगाना। जिस कारण से जागृत आदि से भिन्न अवस्था प्रसिद्ध नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन जीवित अवस्था में तीन अवस्थाएं प्रसिद्ध है अवान्तर शरीरधारी की, और एक चौथी मरण अवस्था प्रसिद्ध है। पांचवी कोई मूर्छा नाम की अवस्था प्रसिद्ध नहीं है। तेन यानी अप्रसिद्धत्वेन, अवस्थान्तरस्य अप्रसिद्धत्वेन पूर्व पक्षी का कथन है। ये तेन से ले लीजिए, अवस्थान्तर की अप्रसिद्धि होने से। जागृत आदि जो प्रसिद्ध अवस्थाएं हैं उन्हीं में से किसी में मूर्छा अवस्था का अंतर्भाव हो जाएगा। ये इस अधिकरण का पूर्व पक्ष रहेगा। सिद्धांत बताया जा रहा है अन्या मूर्छा अन्या अवस्था, जागृदादितः अन्या अवस्था मूर्छा, ऐसा लगाना। मूर्छा पद की अनुवृत्ति ले आना पूर्व श्लोक से। जागृदादितः इसका भी अध्यार कर देना। तो जागृत आदि जो प्रसिद्ध अवस्थाएं हैं उन प्रसिद्ध अवस्थाओं से अन्य अवस्था है, भिन्न अवस्था है मूर्छा अवस्था। जागृत आदि अवस्था ही नहीं है। कहा क्यों? तो हेतु बताते हैं तेन, यहां पर भी। तो तेन का अर्थ है जागृत आदि प्रसिद्ध अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में अंतर्भाव न होने से। जो सिद्धांति के श्लोक में तेन ये तृतीयांत पद है, वो पारिशेष्य रूप हेतु को बताता है। परिशेषात, परिशेष कहते हैं जो प्रसिद्ध अर्थ है, अवस्थाएं हैं, उनमें अंतर्भाव नहीं हो रहा है और अनुभव में आ रहा है कोई अर्थ, तो फिर उसको जो प्रसिद्ध है उनमें अंतर्भाव भी न होने के कारण और अनुभव में भी आने के कारण एक अतिरिक्त पदार्थ के रूप में स्वीकार करना, ये परिशेष होता है। उक्ताद अन्य होता है परिशेष। तो तेन इससे ग्राह्य जो परिशेष है उसी को स्पष्ट करने के लिए कह रहे प्रसिद्ध जो तीन अवस्थाएं हैं शरीरधारी की, उनमें से जो प्रथम दो अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीन में प्रथम दो अवस्था है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था। उनमें से किसी में भी अंतर्भाव नहीं होता मूर्छा का, जागृत में भी और स्वप्न में भी। उसे जागृत नहीं कह सकते, स्वप्न नहीं कह सकते, क्योंकि जागृत और स्वप्न में द्वैत की अनुभूति होती है, भेद अनुभव होता है, त्रिपुटी रहती है। और मूर्छा में भेद दर्शन नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जागृत स्वप्नयोः ये का मूर्छा न, ऐसा अन्वय करिए। मूर्छा जागृत स्वप्नयोः ये का न भवति।
तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्थाओं में से दोनों अवस्थाओं में से किसी में भी इसका अंतर्भाव नहीं होता। क्यों? द्वैताभानात, द्वैत की अप्रतीति होने से। तो कहा फिर सुसुप्ति मान लो, सुसुप्ति में भी द्वैत की प्रतीति नहीं होती। तो कहते न सुप्तता का मतलब सुसुप्ति अवस्था भी मूर्छा नहीं है, सुसुप्ति में उसका अंतर्भाव नहीं कर सकते। कहा ऐसा क्यों? द्वैत की प्रतीति नहीं है तो सुसुप्ति के समान ही तो है, तो सुसुप्ति ही मान लो, द्वैत अदर्शन रूप समानता होने से। तो कहते हैं द्वैत की अप्रतीति इतने मात्र में समानता होने पर भी विषमता है सुसुप्ति में और मूर्छा में। सोए हुए पुरुष का मुखमंडल प्रसन्न होता है, इसलिए उसे संप्रसाद अवस्था कहा जाता है। सम्यक प्रसिद्धति अस्याम इति संप्रसाद, ऐसी उत्पत्ति करते संप्रसाद शब्द की। तो जिस अवस्था में जीव प्रसन्न रहता है उसे कहा जाता है संप्रसाद अवस्था, सुसुप्ति। तो प्रसन्न मुद्रा रहती, उसकी मुखमंडल रहता है और श्वासोश्वास भी एक समान गति में चलता है, शरीर भी निचेष्ट होता, निष्कंपन होता है गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति का। और मूर्छित जो व्यक्ति पड़ा है, शरीर में कंपन होता है, मुखमंडल में विकृति होती है और ये जो है क्या नाम आपका, यानी प्रसन्न चेहरा नहीं दिखता, शरीर कंपन रहता है और श्वासोश्वास भी विषम चलता है, कभी धीरे चल रही है नाड़ियाँ तो कभी नहीं, बंद हो रही है तो कभी कुछ हो रहा है। ये सब जो है वैषम्य है, असमानता है। इस असमानता के कारण कहते हैं कि मुखादि विकृते है मूर्छा न सुप्तता, ये पंचमी हेतु है न सुप्तता में। तेन, तो तेन का अर्थ है प्रसिद्ध जो ये तीन अवस्था है शरीरधारी की, और वो शरीरधारी में ही अवस्था दिख रही है मूर्छा अवस्था, और शरीरधारी में प्रसिद्ध जो तीन अवस्थाएं हैं उनमें से किसी में भी इसका अंतर्भाव नहीं हो पा रहा है वैलक्षण्य होने से। इसलिए कहते हैं अन्या अवस्था, तो शरीरधारी की प्रसिद्ध जो जागृत आदि अवस्थाएं हैं उनसे भिन्न ये मूर्छा अवस्था है। तो कहा फिर ये प्रसिद्ध क्यों नहीं है? तो कहा ये सर्व प्राणी साधारण नहीं है, लेकिन लोक में प्रसिद्ध ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी किसी प्राणी में देखने को मिलती है, इसलिए लोक सम्मत है, लोकानुभूत है। किसी किसी प्राणी में मृगी आदि के रूप में देखी जाती है, तो लोक सम्मता। तो इस प्रकार ये जो है अधिकरण सार का विचार पूरा हो जाता है। अब भाष्य है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे सूत्र और भाष्य की।